जीते जी तो हमें रोज़ाना नए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आज ये बनवाना है, कल वो बनवाना है, रोज़ाना की नई समस्या। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जाने के बाद उसे एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। उसे क्या, जो बाकी पीछे रह जाते हैं उन्हें एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट की, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र की ज़रूरत हर जगह पर पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है तो चाहे जन आधार कार्ड से नाम डिलीट करना हो, राशन कार्ड से नाम डिलीट करना हो, ज़मीन का ट्रांसफ़र हो, कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उस व्यक्ति का जहाँ पर भी नाम है वो नाम वहाँ से हटाने के लिए या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये भी सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट में से एक है। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं कि किसी की मृत्यु को अगर 21 दिन से कम टाइम हुआ है तो आप उसका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। किसी की मृत्यु को अगर 30 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है और 1 वर्ष से कम टाइम हुआ है तो आप उनका मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी की मृत्यु को 1 वर्ष से ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा फॉर्म चाहिए होता है। ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन है वो फॉर्म से संबंधित है। ऑफलाइन फॉर्म कब कौन सा लगाना है ये लोगों को समझ में नहीं आता है और ज़्यादातर ई मित्र धारकों के पास ये फॉर्म मिलते भी नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं कि आपको कब कौन सा फॉर्म लगाने की ज़रूरत पड़ती है और कब आपको कैसे आवेदन करना है। सबसे पहले आवेदन कहाँ पर करना होता है इसके बारे में बात करें तो शहरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, प्रत्येक नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम मुख्यालय पर जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित है। वहाँ पर आप 21 दिनों के अंदर अंदर ऑनलाइन आवेदन करके बिल्कुल फ्री में जन्म या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कि जिसकी भी डेथ हुई है उसका बेटा, बेटी या फिर भाई कोई भी ऑनलाइन आवेदन करवा के 21 दिनों के अंदर अंदर और शहरी क्षेत्र में यहाँ से फ्री में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। 21 दिनों के अंदर अंदर अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हो तो आपको ऑफलाइन फॉर्म वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। अब चलिए बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, कि ग्रामीण क्षेत्र में रजिस्ट्रार ऑफिस कौन सा है और कहाँ के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापित है और यहाँ पर भी आप 21 दिनों के अंदर अंदर ऑनलाइन आवेदन करके बिल्कुल फ्री में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस ग्रामीण क्षेत्र में है। अगर आप 21 दिनों के अंदर अंदर आवेदन करते हैं तो आपको कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन करिए। आप अपने क्षेत्र के ग्राम विकास अधिकारी के पास जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई 21 दिनों के अंदर अंदर की बात। 21 दिनों के अंदर अंदर अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस पहचान वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ से आवेदन पर पत्र भरें का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ से आवेदन करेंगे और आप अपने ग्राम विकास अधिकारी के पास जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अगर किसी की मृत्यु को 30 दिनों से ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन 1 वर्ष से कम टाइम हुआ है तो आपको कौन से फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ये फॉर्म का पहला पेज है। ये फॉर्म का पेज तो आपको चाहिए होगा। अगर किसी की मृत्यु को 30 दिनों से ज़्यादा टाइम हो गया है तो ये फॉर्म तो आपको चाहिए होगा। तो इसमें आपको रजिस्ट्रार ऑफिस का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कैसे भरना, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये उस व्यक्ति के नाम से भरा जाता है जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है, उस व्यक्ति के नाम से नहीं जिसकी मृत्यु हुई है। ये ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो मृत्यु जिसकी हुई है उसका सगा संबंधी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, भाई हो सकता है, तो उसके नाम से ये फॉर्म भरा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसकी मृत्यु हुई है। उसके बाद उसके पिता का नाम या फिर पति का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जाति क्या है वो आ जाएगी, निवासी, तहसील, जिला आ जाएगा और यहाँ पर मृत्यु की दिनांक आ जाएगी। तो ये सब आपको यहाँ पर भर देना है इस तरह से। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में आना है नीचे और प्रार्थी की डिटेल आएगी। प्रार्थी वो होगा जो आवेदन कर रहा है। तो आवेदन कर रहा है वो अपना नाम यहाँ पर लिखेगा, उसके बाद अपने पिता का नाम, जाति, निवासी, तहसील, जिला लिख देगा। अब ये दूसरा पेज प्रमाणीकरण के लिए, इसमें 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी होते हैं। ये भी आपको चाहिए होगा अगर किसी की मृत्यु को 30 दिनों से ज़्यादा टाइम हो गया है तो ये पेज भी आपको चाहिए होगा। बाकी इस फॉर्म का कंप्लीट फॉर्म का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जो आवेदक है उसका नाम आ जाएगा, जो भी आवेदन कर रहा है उसका, उसके पिता का नाम आ जाएगा, जाति आ जाएगी, निवासी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदक के जो भी रिश्तेदार है जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद जिसकी मृत्यु हुई है उसके पिता का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवा लेंगे, जैसे कि हम जाति मूल पे करवाते हैं। एक सरपंच हो सकता है, ग्राम विकास अधिकारी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, तो उनसे आप ये हस्ताक्षर करवा लेंगे। उनका नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा और वो किस पद पर है वो आ जाएगा और उनके हस्ताक्षर आ जाएंगे, मोहर आ जाएगी और ये पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये
ये 2 पेज तो आपको तैयार करने ही होंगे। उसके बाद अगला पेज आता है, ये पेज आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी की मृत्यु को 30 दिनों से ज़्यादा टाइम हो गया है लेकिन 1 वर्ष नहीं हुआ है, 1 वर्ष से पहले अगर आवेदन कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो यहाँ पर ये फॉर्म भरना होगा आपको। ये फॉर्म आपको तैयार करना होगा। इस फॉर्म में सबसे पहले आवेदक का नाम आ जाएगा, फ़ोटो आ जाएगी आवेदक की और आवेदक के नाम से भरा जाएगा। और ये पेज भी सेम उसी तरह से भरा जाएगा, यानी कि 2 पेज आएंगे अगर किसी की मृत्यु को 30 दिनों से ज़्यादा टाइम हो गया। अगला पेज यहाँ पर अगर किसी की मृत्यु को 1 वर्ष से ज़्यादा टाइम हो गया तो लास्ट वाले 2 पेज आएंगे, ऊपर वाले 2 पेज नहीं आएंगे, वो लास्ट वाले 2 पेज आएंगे। ये पेज भी चाहिए होगा, दूसरा पेज भी चाहिए होगा। ये 2 पेज तो हर केस में चाहिए होंगे अगर किसी की मृत्यु को 30 दिनों से ज़्यादा टाइम हो गया। लेकिन ये जो पेज है, ये अगर किसी की मृत्यु को 30 दिनों से अधिक टाइम हो गया लेकिन 1 वर्ष से कम टाइम हुआ है तो ये पेज और ये नीचे वाला ये 2 पेज चाहिए होंगे। और अगर किसी की मृत्यु को 1 वर्ष से ज़्यादा टाइम हो गया, ये पेज और ये लास्ट वाला ये दोनों पेज चाहिए होंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। ऊपर वाले 2 पेज और नीचे वाले 2 पेज आप अपने हिसाब से जितना टाइम हुआ है उस हिसाब से ले लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, आयु आ जाएगा, पता आ जाएगा और उसके बाद मृतक के साथ क्या संबंध है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मृतक का नाम आ जाएगा। एकदम सरल तरीके से बताया गया है तो आप एकदम ध्यानपूर्वक लिख सकते हैं। लिंग आ जाएगा, मृत्यु की तिथि आ जाएगी, उसके बाद पता आ जाएगा कंप्लीट। यहाँ पर माता का नाम आ जाएगा मृतक के, उसके बाद यहाँ पर संबंध वगैरह सब आ जाएगा और मृत्यु की किस गांव या शहर में हुई है वो यहाँ पर आप बता देंगे, स्थान पता वगैरह सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद दिनांक आ जाएगी उस दिन की और यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का नाम आ जाएगा और उसके बाद फिर से आवेदक के हस्ताक्षर आ जाएंगे। इन फॉर्मों पर आपको वकील की नोटरी, तहसीलदार के हस्ताक्षर वगैरह भी करवाने होते हैं अगर किसी की मृत्यु को 30 दिनों से अधिक टाइम हो गया है या फिर 1 वर्ष से अधिक टाइम हो गया है। तो यहाँ पर फॉर्म से संबंधित आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। यहाँ पर अलग अलग फॉर्मों पे लिखा हुआ है कि अगर किसी की मृत्यु को 30 दिनों से ज़्यादा टाइम हुआ है और 1 वर्ष से कम टाइम हुआ है तो आपको ये वाला पेज यूज़ करना है, और अगर किसी की मृत्यु को 1 वर्ष से ज़्यादा टाइम हो गया तो ये वाला पेज यूज़ करना है। लेकिन अगर किसी की मृत्यु को 21 दिन से कम हुए हैं, 21 दिनों के अंदर अंदर अगर आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो प्रोसेस काफ़ी सरल है। आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे और संबंधित रजिस्ट्रार में जाकर आप मृत्यु प्रमाण पत्र ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ये जो ऑफलाइन फॉर्म है वो ज़्यादातर जगह पर नहीं मिलते हैं, लेकिन ये ऑफलाइन फॉर्म हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इन सभी फॉर्मों के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और काम में ले सकते हैं अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो भगवान ना करे आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन ये सच्चाई है, आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हो, मृत्यु प्रमाण पत्र का ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बात करेंगे और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। इसी के साथ अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो ना कि सिर्फ आपके बल्कि और लोगों के भी काम आ सकता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर अलग से वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी ज़रूर बताएं कि ऑनलाइन आवेदन का जो प्रोसेस है उस पर आपको वीडियो बनाकर बताऊं या फिर नहीं। अगर आपके अधिक कमेंट आते हैं तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म कंप्लीट तैयार करने के बाद आपको इमितदार के पास जाकर या फिर खुद से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में ये फॉर्म ऑफलाइन वाला भी सबमिट करना होता है और ऑनलाइन फॉर्म का जो प्रिंट आउट मिलता है वो भी सबमिट करना होता है। और अगर 21 दिनों के अंदर अंदर आप आवेदन कर रहे हो तो जो ऑनलाइन फॉर्म आपने भरा है उसका जो प्रिंट आउट मिला है वो और आवेदक का आधार कार्ड ले जाकर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में दे दीजिए और आपको वहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।